हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग केस सिनेरियो करेंगे। यहाँ पे देखो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने एक मीटिंग बुलवाया था क्योंकि वो लोग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कंपनी का रिव्यू करना चाहते थे। अब क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड ने अप्रेस किया है कि कंपनी 70% कैपेसिटी में काम कर सकती थी और कमिंग ईयर में वो 95% कैपेसिटी अचीव कर लेगी अगर वो एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल इनकर करती है तो। इसको मैं लिखकर समझाती हूँ। तो लास्ट ईयर, ये है लास्ट ईयर 70% कैपेसिटी में कंपनी काम कर सकती थी और कमिंग ईयर में कंपनी 95% कैपेसिटी में काम कर सकती है। ठीक है, अगर वो एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल इनकर्ड करे तो। कितना इनकर करना है? 100 करोड़। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड ने प्रेजेंट किया कि लास्ट ईयर कंपनी का पीवी रेशियो 40% था। ये देखो, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पीवी रेशियो 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन सेल गिवन है। इसको मैं लिख कर समझा देती हूँ। लास्ट ईयर पीवी रेशियो लास्ट ईयर पीवी रेशियो 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल गिवन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 50 करोड़ और ब्रेक इवन सेल है 200 करोड़। फिर आगे देखो क्या लिखा है। अब देखो, टू दी रिप्लाई टू दी प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 95%। ये 95% कैपेसिटी, मतलब कि 95% कैपेसिटी अगर करना है तो हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म किया कि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा 8% और 5% से। ठीक है, इसको मैं लिखकर समझाती हूँ। यहाँ पे ये लोग क्या बोले कि अगर मेरे को 95% कैपेसिटी अचीव करना है तो मेरे को सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही अपने को क्या करना है? रिड्यूस करना है। दोनों ही अपने को रिड्यूस करना है। ये होगा 8% और ये रिड्यूस होगा बाई 5%। अब देखो, एक चीज और यहाँ पे लिखा था, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही रिड्यूस्ड होगा 8% 5%, वो भी किसका? सेल का। ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही कम होगा किसका? 8% किसका? सेल का। और 5% किसका? सेल का। एक चीज ध्यान रखना, अगर सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली पीवी रेशियो भी क्या हो जाएगा? चेंज होगा, हाँ या ना? तो चलो हम लोग पहले यहाँ का पीवी रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे देखो, पीवी रेशियो 40% है। यहाँ पे पीवी रेशियो 40%। अगर हम लोग सेल्स को 100 मानते हैं, अगर हम लोग सेल्स को 100 मानेंगे तो 100 का 40% 40 होता है। आपको पता है, सेल्स पे पीवी रेशियो लगाओगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। तो 100 पे 40% लगाओगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 40। तो सेल से कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा जो कि 60। तो हमें और क्लियर करती हूँ, ये सेल्स क्या है? सेलिंग प्राइस भी 100 पर यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग लेट कर रहे हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोग लेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे लेट किया है मैंने। अब यहाँ पे देखो, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 8% से कम होगा, हाँ या ना? 100 है, 8% से कम होगा। 8% किसका? सेल का। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 8% किसका? सेल का, हाँ या ना? कुछ नहीं बोलता तो मेरे को बताओ, 8% तो हम सेल का ही लगाते हैं, हाँ या ना? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होगा 92। और ये भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं। अब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 60, हाँ या ना? वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 60।
5% कम करना है, ये चीज थोड़ा ध्यान से समझना। 5% किसका कम करते हैं, जनरली हम लोग 60 का करते हैं, हाँ या ना। पर यहाँ पे 5% मेरे को सेल का करना है। 5% मेरे को किसका करना है, सेल का करना है। इसका मतलब पता है क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट में समझाती हूँ इसको। यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना था, अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का परसेंट निकालेंगे तो 60/100 इंटू 100 करो कितना होगा। वेरिएबल कॉस्ट का अगर हम लोग परसेंट निकालेंगे तो कितना होगा, पीवी रेशियो 40% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 60%। और 60% कुछ नहीं तो सेल का ही होता है, पीवी रेशियो भी 40% किसका, सेल का। अब यहाँ पे पता है वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस्ड हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस्ड हुआ है, हाँ या ना। रिड्यूस पता है कितने से हुआ, 5% ऑफ सेल्स से। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, 60 से 5% माइनस कर देते हैं, हाँ या ना। तो ये 5% जो लगता है वो किस पे लगा है, वेरिएबल पे लगा है, जबकि यहाँ पे 5% मेरे को किस पे लगाना है, सेल पे लगाना है। इसलिए ये सम थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया। क्या ये चीज क्लियर है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 60 पे 5 - 5% करते हैं, तो ये 5% भी किस पे लगा, 60 पे लग गया। पर यहाँ पे 5% मेरे को किसका लगाना है, सेल का लगाना है। तो ये जो 5% सेल पे लगाना है, इसलिए ये सम थोड़ा सा अलग हो गया। क्या ये बात क्लियर। तो वेरिएबल कॉस्ट 60% था, 5% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पहले 60% सेल का था, अभी 5% सेल से कम हो गया, तो अब वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट 55%, ये देखो मैं दिखाती हूँ। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पहले 60% था, 60% सेल था, अभी 5% सेल से कम होगा, तो अब वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 55% ऑफ सेल। क्या ये चीज क्लियर, आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। नॉर्मली 60% -5%, 5% किसका, 60 का, यहाँ पे 5% सेल का करना है। तो इधर था कितना, इधर 60% ऑफ सेल था, अगर 5% ऑफ सेल माइनस करोगे तो 55% ऑफ सेल आएगा। क्या ये चीज क्लियर। ओके। तो अब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे, 55%, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 92, तो कहो कितना होगा, 92 का 55% तो होगा 50.60। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा माइनस करके सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 92 माइनस 50.60 तो होगा 41.40। अब पीवी रेशियो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 41.40, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 92 इंटू 100, तो आएगा .45%। ठीक है। अगर कोई एक भी चेंज हो जाए, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल दोनों चेंज हुआ है, अगर कोई एक भी चेंज होता तो हम लोग फिर से पीवी रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ दोनों चेंज हुआ है, और यहाँ पे मेन चीज क्या है कि 5% सेल का कम करना है। तो इधर 60% ऑफ सेल है, 5% सेल कम करोगे तो 55% ऑफ सेल हो जाएगा। और यहाँ पे पता है 8% अगर कुछ नहीं बोलता है तो वो सेल का ही होता है। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो 5% सेल का नहीं होता है, कुछ नहीं बोला तो 5% 60 का होता है। क्या ये चीज क्लियर। ओके। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा 20 करोड़ से। ठीक है, क्योंकि हम लोग और भी कैपिटल एसेट खरीदेंगे तो फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा, तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा 20 करोड़ से। यहाँ पे लिख लेते हैं, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा 20 करोड़ से। फिर आगे देखो क्या लिखा है। और देखो हम लोग जो एडिशनल कैपिटल लेंगे ना, यहाँ पे याद है हमको 100 करोड़ चाहिए था, तो ये हम लोग बैंक से लोन लेंगे। ठीक है, बैंक से अरेंज करवाएंगे और बैंक को इंटरेस्ट देंगे 15%। ये जो मेरे को 100 करोड़ चाहिए ना, ये हम लोग बैंक से लेंगे, ये हम लोग लोन लेंगे बैंक से।
और बैंक को हम लोग इंटरेस्ट देंगे 15%। तो 15% कितना होता है 100 करोड़ का। तो 15 करोड़ हर साल इंटरेस्ट देंगे। अब हर साल 15 करोड़ का इंटरेस्ट देना है, तो ये फिक्स्ड हुआ। तो ये मेरा फिक्स कॉस्ट हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। अपकमिंग ईयर में हम लोग चाहते हैं कि मेरे को 10 करोड़ ज्यादा प्रॉफिट हो, मतलब लास्ट ईयर जो हुआ इस साल मेरे को 10 करोड़ ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इस साल मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा 10 करोड़ से, ठीक है। और ये तो सही बात है, प्रॉफिट में इंटरेस्ट सब कुछ लेके ही करते हैं। अब ये चीज अपने को निकालना है। अच्छा, यहाँ पे ये सब चीज तो हम लोग निकालेंगे, पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें जो पहले हम लोग खुद निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना फिक्स कॉस्ट होगा वो हम लोग निकालेंगे। प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल है। दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, टोटल सेल। टोटल सेल आएगा ना। कॉपी में लिखो टोटल सेल, जो कि कितना हो जाएगा 250 करोड़। क्या ये बात क्लियर। ओके। अच्छा, टोटल सेल आ गया। अब टोटल सेल पे पीवी रेशियो लगाओ तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। तो लिखो कंट्रीब्यूशन 250 करोड़ पे 40% लगाओ। 250 पे 40% करेंगे तो 100 करोड़ आएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा, एक चीज आपको पता है, प्रॉफिट भी निकल जाएगा। कैसे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता है क्या था, प्रॉफिट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे लिखो पीवी रेशियो कितना है 40%। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी करोगे तो पीवी रेशियो आ जाता है। याद है, पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट रेशियो। और प्रॉफिट मेरे को प्योरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे होता है, इसलिए डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ना कि टोटल सेल। और इंटू 100 मत करना, ये मैंने पहले भी बोला था, अगर आगे परसेंट हो राइट हैंड साइड में तो इंटू 100 नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट मेरे को निकालना है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50 करोड़ है, इक्वल टू 40%। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना होगा, 40% किसका, 50 करोड़ का। करोड़ कितना होगा, 50 का 40%, तो आएगा 20 करोड़, ठीक है। अच्छा, इस ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट 20 करोड़ है। इस साल 10 करोड़ से ज्यादा होगा, तो इस साल फिर प्रॉफिट होगा कितना, 20 करोड़ प्लस 10 करोड़। 20 तो था और इस साल 10 करोड़ से ज्यादा होगा, तो होगा 30 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्रॉफिट तो हो गया, अब फिक्स कॉस्ट चाहिए ना। आपको पता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ से फिक्स कॉस्ट आएगा, फिर अकॉर्डिंगली इधर का निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट आता है। कंट्रीब्यूशन 100 करोड़, फिक्स कॉस्ट मेरे को निकालना है, प्रॉफिट है 20 करोड़। तो 100 करोड़ माइनस 20 करोड़ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, माइनस है इधर आएगा प्लस, 20 इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो होगा 80 करोड़। 80 करोड़ हो जाएगा मेरा फिक्स कॉस्ट। लास्ट ईयर फिक्स कॉस्ट 80 करोड़ था। इधर फिक्स कॉस्ट कितना होगा, इधर फिक्स कॉस्ट होगा 80 करोड़ तो होगा ही, और 20 करोड़ से ज्यादा हो गया, हाँ या ना। ठीक है। और एक और चीज याद रखना, एक और चीज है जो फिक्स कॉस्ट में आएगा, वो है इंटरेस्ट। हाँ या ना, इस पर एक और चीज है जो फिक्स कॉस्ट में आएगा, वो है इंटरेस्ट। तो प्लस 15 करोड़। टोटल करो कितना होगा, 80 प्लस 20 प्लस 15, तो होगा 115 करोड़, ठीक है। तो हम लोग अपने तरफ से जितना निकलना था वो निकाल लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या मेरे को निकालना है। यहाँ पे मेरे को सेल्स निकालना है इस कमिंग ईयर का। कमिंग ईयर का सेल्स निकालना है, ठीक है। आपको पता है प्रॉफिट इक्वल टू कैसे निकलता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, हाँ या ना। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स पे पीवी रेशियो लगाएंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा माइनस फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट मेरे पास है 30 करोड़,
सेल्स मेरे को निकालना है और पीवी रेशियो इधर है 45%। फिक्स कॉस्ट में है 115 करोड़। 30 करोड़ प्लस 115 करोड़ इक्वल टू सेल्स इंटू 45%। 30 प्लस 115 145 करोड़ इक्वल टू सेल्स इंटू 45%। 145 करोड़ बाई 45% इक्वल टू सेल्स। 145/45% यूज कर लेना, ठीक है। 145 डिवाइडेड बाई 45%, तो आएगा 322.22 करोड़ सेल्स इक्वल टू सेल्स। तो मैं से कमिंग ईयर का सेल्स मांगा था, तो कमिंग ईयर का सेल्स कितना होगा? 322.22 करोड़, तो ऑप्शन ए होगा। अच्छा, मेरे से ब्रेक इवेंट पॉइंट मांगा है कमिंग ईयर का। मेरे से ब्रेक इवेंट पॉइंट मांगा है, बहुत इजी है। मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, पीवी रेशियो है, तो निकल जाएगा। यहाँ पे ना मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। इन सबको मैं हटा देती हूँ। क्या रिजल्ट निकला, बस मैंने वही लिख लिया। अब मेरे को ब्रेक इवन सेल निकालना है कमिंग ईयर का। ये तो बहुत इजी है, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 115 करोड़। पीवी रेशियो 45%। करोड़ कितना होगा? 115 डिवाइडेड बाई 45%, 255.56 करोड़, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। 255.56 करोड़, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे से नेक्स्ट क्या मांगा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये भी बहुत इजी है, प्रॉफिट है, पीवी रेशियो है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। देखने से लगता है कि बहुत टफ है सम, पर जैसे आप इस तरीके से एनालाइज करोगे ना, जैसे मैं आपको एनालाइज करके दिखाती हूँ, तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। मतलब आप बहुत कुछ आप खुद से मतलब कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो हमको पता है पीवी रेशियो कितना है, 45% है इस साल का, हाँ या ना। और पीवी रेशियो कैसे निकलता है? प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट मेरे को प्योरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी से होता है। इनटू 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में परसेंट है। प्रॉफिट था 30 करोड़, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे को निकालना है, तो 30 करोड़ का 30 करोड़ 45% इधर आएगा, तो बाई 45% होगा इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 30 डिवाइडेड बाई 45%, तो 66.67 हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। 66.66, ठीक है। 66.67 आया, ये लोग 66.66 बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, और तो कोई होगा नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक नंबर 4 बोला है प्रॉफिट लास्ट ईयर कमिंग ईयर, ये दोनों तो मेरा निकला हुआ है। प्रॉफिट लास्ट ईयर कितना था, ये देखो। प्रॉफिट प्रॉफिट ये देखो, प्रॉफिट लास्ट ईयर था 20 करोड़, हाँ या ना। और प्रॉफिट करेंट ईयर कितना है? 30 करोड़। तो 20 और 30, ठीक है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 20 और 30 है। ये देखो 20 और 30, तो ऑप्शन सी हो गया। अच्छा, एक लास्ट मांगा है टोटल कॉस्ट लास्ट ईयर का और कमिंग ईयर का। टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल और फिक्स, ठीक है। तो पहले लास्ट ईयर का हम लोग करते हैं। लास्ट ईयर का फिक्स कॉस्ट तो निकला हुआ है मेरा 80 करोड़, हाँ या ना। मेरे को लास्ट ईयर का क्या निकालना है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पता है 60% सेल का होगा, ये देखो। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 60% सेल का। 60% सेल। और सेल मेरा था कितना लास्ट ईयर? ये देखो, लास्ट ईयर मेरा सेल 250 था, हाँ या ना। तो 60% 250 करोड़ का करो, कितना होगा? 250 करोड़ का 60%, तो 150 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल भी पता है, फिक्स भी पता है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 150 करोड़ और प्लस 80 करोड़, तो हो जाएगा 150 प्लस 80, 230 करोड़, ठीक है। अब यहाँ का मेरे को निकालना है कमिंग ईयर का। तो कमिंग ईयर का कैसे निकालोगे? कमिंग ईयर का देखो फिक्स कॉस्ट मेरे पास है, हाँ या ना। 115 करोड़ वेरिएबल निकालना है। या देखो वेरिएबल कितना परसेंट था, ये देखो मेरा लिखा हुआ है। ये वेरिएबल देखो 55% सेल का, हाँ या ना। वेरिएबल 55% सेल का। और सेल पता है मेरा निकला हुआ है, ये देखो कमिंग ईयर का सेल निकला हुआ है, हाँ या ना।
322, तो यहाँ पे लिखेंगे 55% किसका, 322.22 करोड़। अब जब आप कैलकुलेटर में करोगे ना तो पॉइंट के बाद 5 से डिजिट ले लेना, 0.222 ऐसे करके 5 से ले लेना, तो प्रॉपर आंसर आएगा। 322.222222 मैंने 5 से ले लिया अंदाजा से, जिससे कि प्रॉपर आंसर आए। तो आएगा 177.22 करोड़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, 177.22 करोड़। और फिक्स कितना था, 115 करोड़। सॉल्व करो, 177.22 115, तो होगा 292.22 करोड़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, 230 करोड़, 292.22 करोड़। तो 230, देखो 230 और 292.22 करोड़, तो ऑप्शन ए होगा। तो इस तरीके से ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। मेरा टारगेट था आपका बेस क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। एग्जाम में कैसे आप अरेंज करोगे ये आप अपने हिसाब से देख लेना। और कोई डाउट अगर आपकी तरफ से रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना, मैं सबसे अर्लीस्ट टाइम पे मैं आपका जल्दी से जल्दी मैं आपका डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।